पलवल जादूगर सी.पी. यादव ने महाराणा प्रताप धर्मशाला में रह रहे प्रवासियों के लिए मैजिक शो का आयोजन कर अपने जादू से मंत्रमुग्ध कर दिया। जादूगर यादव ने अपने जादुई करतब दिखाकर प्रवासियों को हैरान कर दिया। इस दौरान जादूगर ने विभिन्न प्रकार के जादुई करतब दिखाकर सभी को जागरूक किया कि वह इस कोरोना रूपी महामारी से कैसे बच सकते हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 के मद्देनजर संपूर्ण भारत में लॉकडाउन के दौरान जहां शासन प्रशासन द्वारा जरूरतमंद, गरीब व असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जिले में रह रहे प्रवासियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से जिले में प्रवासी मजदूरों के लिए 05 अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न राज्यों के 246 प्रवासी ठहरे हुए हैं, जहां पर इनके रहन सहन, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि का पूर्ण ख्याल रखा जा रहा है। जादूगर सी.पी. यादव ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश अनुसार आज उनके द्वारा महाराणा प्रताप धर्मशाला में रह रहे प्रवासियों को विभिन्न प्रकार के जादुई करतब दिखाकर जागरूक किया गया है कि वह इस कोरोना रूपी महामारी से कैसे बच सकते हैं और उन्हें खेल खेल के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पाठ पढ़ाया गया है कि कैसे हम सभी सोशल डिस्टेंस के साथ रहकर इस कोरोना रूपी महामारी से मुक्ति पा सकते हैं, जिसके लिए हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी अपने घरों से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, बार बार साबुन या सैनिटाइजर से अपने हाथों को धोएं। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना की जंग के खिलाफ हम सभी कलाकार, भारत के सभी सैनिक एकजुट होकर लगे हुए हैं और हम सभी जरूर इस कोरोना की जंग में जीतेंगे। उन्होंने कहा कि एक कोरोना संक्रमित मरीज कई लोगों को कोरोना संक्रमित मरीज बना सकता है, इसलिए अगर उससे हम सभी को बचना है तो सभी को एक दूसरे की संपर्क की कड़ी को तोड़ना होगा। उन्होंने जिले व क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी लोग कोरोना की जंग के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो और इस लड़ाई में सरकार व जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग कर लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। वहीं शहर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि महाराणा प्रताप धर्मशाला में रह रहे प्रवासियों के लिए मैजिक शो का आयोजन किया गया है ताकि इन सभी लोगों का मनोबल बढ़े। इस दौरान जादूगर सी.पी. यादव ने विभिन्न प्रकार के जादुई करतब दिखाकर सभी को जागरूक किया कि वह इस कोरोना रूपी महामारी से कैसे बच सकते हैं और उन्हें जादू के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे हम सभी सोशल डिस्टेंस के साथ रहकर इस कोरोना रूपी महामारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो सर, आज जो मैजिक शो के माध्यम से यहाँ जो महाराणा प्रताप भवन में प्रवासी लोग हैं उनको जागरूक भी किया गया और एंटरटेनमेंट भी और जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया, किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज जो ये पहल है माननीय SHO साहब ने सभी जो यहाँ ठहरे हुए व्यक्ति हैं जो यहाँ से जा रहे थे कोरोना को लेकर, उनको यहाँ विस्थापित किया गया है और इन लोगों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया कि कोरोना से कैसे बचें। खेल खेल में मनोरंजन के साथ हमने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। उन्हें बताया कि कैसे हमें डिस्टेंस के साथ रहना है और अगर इस कोरोना से मुक्ति पानी है तो हमें दूरी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मास्क लगाएं, एक दूसरे से किसी भी ऐसे कपड़े को जिसका आप यूज़ करते हैं जगह जगह थूकें नहीं, बार बार साबुन से हाथ धोएं। और सभी ने इन चीज़ों को माना है और बहुत अच्छा हमारे भारत में कोरोना की जंग के खिलाफ हम सभी कलाकार और हमारे राष्ट्र के सैनिक सभी लगे हुए हैं और हम जरूर जीतेंगे इस कोरोना की जंग। एक आपने जो दूध जैसा लिक्विड था, सैनिटाइजर जिसे बताया जा रहा था, उसके माध्यम से बताया कि एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत जल्द ये जो वायरस फैलता है। बिल्कुल आपने सही कहा, यानी कि वो थोड़ा सा दूध हमने लिया, यानी थोड़ा सा वायरस के कुछ लोगों के अंदर, और वो जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर हम एक दूसरे के करीब जाएंगे, एक संक्रमित व्यक्ति कई सौ संक्रमित मरीजों को पैदा कर सकता है। अगर उससे बचना है तो हमें आपसी संपर्क की चैन की कड़ी को तोड़ना होगा। ये मैंने जादू शो के माध्यम से अपने सभी यहाँ उपस्थित लोगों को बताया है। जिले के लोगों से और लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मेरी जिले और क्षेत्र के लोगों से अपील है कि हम सभी लोग कोरोना की जंग के खिलाफ खड़े हों, जागरूक बने, बिल्कुल लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें, हाइजीनिक का विशेष ख्याल रखें और मास्क का जरूर प्रयोग करें ताकि एक दूसरे की ब्रीदिंग और जो थूक इत्यादि है उसको बाहर ना थूकें, उससे हम बच सकें और इस कोरोना की जंग से जीत सकें। बताओगे आज जो जादूगर के माध्यम से जो प्रवासी लोग हैं उनको जागरूक किया गया? जी, आज हमने ना ये हमारे जो प्रवासी महाराणा प्रताप भवन में ये काफ़ी दिन से रुके हुए हैं, तो कोरोना के लिए
लॉकडाउन की तिथि बढ़ा दी है, तो इनके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए और उनके मनोरंजन बढ़ाने के लिए हमने एक इस संस्था में एक मैजिक शो का आयोजन किया गया है और हमने बुलाया है। तो हमारे जो ये प्रवासी लोग हैं, इन्हें इसका डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए और बहुत शालीनता से इन्होंने इस मैजिक शो का आनंद लिया है और तथा जो कोरोना की बीमारी जो बढ़ रही है, इसका बारे में अपने आप को बचाने के लिए, अपने पड़ोस को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए ये गुण मैजिक शो के माध्यम से इनको बताया गया है और इन सभी को बहुत अच्छा पसंद हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि ये इस चीज़ को अपने जीवन में उतारें और भविष्य में इस जो ये भयंकर जो बीमारी चल रही है, इस जंग में हम कामयाब होंगे।